हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। आज हम इस वीडियो में इंडिया और जापान के मून मिशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके हेड हैं डॉक्टर के सिवान। इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे कुछ स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में कि स्पेस में सैटेलाइट कैसे कैरी की जाती हैं और क्या होते हैं लैंडर और रोवर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये एक रॉकेट की इमेज है। ये जो इसका जी ऊपर वाला भाग है, इसे हम पेलोड बोलते हैं। इसी में ही हमारी सैटेलाइट, जो लैंडर, रोवर यानी कि जो भी चीज़ जो हमें अंतरिक्ष में लेके जानी होती है, इसी में रखा जाता है। और इसकी जो नीचे वाली साइड होती है, उसमें हमारा फ्यूल होता है। और इसमें थल्ले में नीचे की साइड और आग लगी होती है। जब ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है तो इसके सारे कंपोनेंट्स आग से जल कर नीचे ही गिर जाते हैं और सिर्फ बचता है हमारा ये ऊपर वाला पेलोड। इसी पेलोड में हमारा जो सामान होता है वो जाके अंतरिक्ष में स्थापित हो जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि जब चंद्रयान 2 भेजा गया था, तब हमारे उसमें 3 कंपोनेंट थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। पर जब हमारा चंद्रयान 2 मिशन गया था, तब जो ऑर्बिटर था वो तो सक्सेसफुली मून के चारों तरफ चक्कर काटने लग गया था। ऑर्बिटर को हमने मून के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए भेजा था। और जो लैंडर था उसे हमें साउथ पोल में लैंड करवाना था, यानी कि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी। बट एंड टाइम पे आके हमारा जो लैंडर था, उससे हमारा कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया। ये था वो लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग मून के सरफेस पर करनी थी। और इस लैंडर में से आप ये देख सकते हैं कि इसमें से यही रोवर लैंडर में से बाहर निकलता। इस रोवर के 4 पहिए लगे होते हैं, जिससे कि ये मून के सरफेस पर घूमकर हमारे साइंटिस्ट को मून की सरफेस के बारे में जानकारी देता है। ऐसा ही कुछ काम अब इंडिया और जापान के मून मिशन में होगा। तो चलिए अब हम जापान और इंडिया के मून मिशन के बारे में पढ़ते हैं। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ये मून मिशन लॉन्च होगा आफ्टर 2023 में, क्योंकि इससे पहले गगनयान भी शेड्यूल्ड है जो कि 2022 के लिए है। और ये इंडिया की फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, यानी कि हम इसमें अंतरिक्ष में पहली बार अपने इंसान भेजेंगे, यानी कि मानव युक्त मिशन है ये। इस जापान और इंडिया के मून मिशन में हम एक लैंडर और एक रोवर भेजेंगे मून के सरफेस में, जैसा कि अभी मैंने आपको पिछली पिक्चर में दिखाया था। और आगे बात करते हैं कुछ इस मिशन की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कि क्या कुछ यूज़ होगा। जो इस मिशन के लिए लॉन्च व्हीकल यूज़ होगा उसका नाम है H3 रॉकेट। आपको पता ही होगा कि जब हम इंडिया से कुछ भी रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं तो हम 2 ही मेन प्रकार के रॉकेट यूज़ करते हैं। एक है PSLV एंड GSLV। क्योंकि इसमें जापान इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसमें जापान का रॉकेट यूज़ कर रहे हैं H3 रॉकेट। और जो पेलोड मास होगा, यानी कि जो सामान हमें अंतरिक्ष में भेजना है, उसका मास कम से कम 350 प्लस kg तक ही होगा। और इस मिशन का लैंडिंग पॉइंट है साउथ पोल रीजन ऑफ मून, यानी कि जहाँ पर हमारा चंद्रयान 2 को लैंडिंग करवाना था, ये वही दोबारा फिर से लैंडिंग करेगा। और इसमें जो मेजर मिशन इक्विपमेंट होंगे, यानी कि जो जो चीज़ें हमारे साइंटिस्ट वहाँ पे आके टेस्ट करेंगे, उनका नाम है विंटर डिटेक्टर, साइंस इंस्ट्रूमेंट एंड एनवायरनमेंट मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट। बस आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।